हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निशा। वेलकम टू निशा के नुस्खे। आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया है, थंबनेल आपने चेक किया ही होगा। जी हाँ, मैं मेंस्ट्रुएशन कप के बारे में आप लोगों के साथ रिव्यू करना चाह रही थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी और मुझे इस कप को यूज़ करने के बाद कैसा फील हुआ है, क्या बेनिफिट्स मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, दिस टॉपिक इज़ टोटली आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। ये टोटली मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। मैं इस टाइप की वीडियोस अपने चैनल पे कभी भी शेयर नहीं करना चाह रही थी, बट सिंस आई एम अ वुमेन एंड आई वांट टू हेल्प अदर वुमेन्स आल्सो, कि इस कप को यूज़ करने के बाद मुझे जो बेनिफिट्स हुए हैं, जो रिलैक्सिंग, जो कंफर्टेबल लाइफ मेरी हो चुकी है, मैं चाहती हूँ कि सभी औरतों की लाइफ ऐसे ही हो जाए, क्योंकि दोज 5 डेज़ आर रियली डिफ़िकल्ट डेज़ फॉर अस। सो कैसे मेरे वो 5 डेज़ चेंज हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के भी वैसे ही चेंज हो जाएं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही थी इस कप से रिगार्डिंग। सो सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है इस कप को यूज़ करने के। सो बेनिफिट्स हजारों हैं और कह सकते हैं कि एक ही है सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हैं पीरियड्स से रिलेटेड, सबको पता है, सभी गर्ल्स को पता है, सभी लेडीज़ को पता है क्या प्रॉब्लम होती है। लीकेज का डर, रैशेज़ वाइल वॉकिंग, वाइल स्लीपिंग, रेस्टलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट, डाउटफुल, फियर और अनकंफर्टेबल, रैशेस प्रॉब्लम, सो मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। सभी को पता है। इफ़ यू वांट टू मेंशन एनी अदर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे इस टाइम पे यही प्रॉब्लम्स याद आ रही हैं कि आपको रैशेस हो जाते हैं, वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्लीप करने में प्रॉब्लम हो रही है, डाउटफुल रहते हैं, फेयरफुल रहते हैं एंड थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। सो दिस आर ऑल दी प्रॉब्लम्स। सो इन सभी प्रॉब्लम से आपको परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। स्लीपलेस नाइट नहीं होंगी, डाउटफुल नहीं रहेंगे, फियरफुल नहीं रहेंगे, लीकेज का डर नहीं रहेगा, रैशेज नहीं होंगे, अनकंफर्टेबल नहीं होंगे एंड यू विल फील फ्री, लाइक यू डोंट हैव एनी थिंक लाइक दिस। मीन्स आपको कोई पीरियड्स हो ही नहीं रखे हैं आपके साथ, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। So with this menstruation cup, those 5 days, those miserable 5 days of your life is going to change as the best day of your life. जो आपके वो 5 सबसे बुरे दिन होते हैं सभी वुमेंस के अपने लाइफ में मंथ्स में, हर मंथ में 5 डेज बहुत मिजरेबल होते हैं, वो आपके बेस्ट डे ऑफ द मंथ में कन्वर्ट होने वाले हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। जो सेकेंड बेनिफिट है इसका वो है कॉस्ट इफेक्टिव। ऑफकोर्स ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है। एक मेंस्ट्रुएशन कप की जो MRP होता है वो 299 रुपीज़ होता है और जो एक्चुअली में आपको उसको कॉस्ट आफ्टर ऑफ पड़ती है वो अराउंड 250 रुपीज़ पड़ती है। बट अगर आप देखें कि एक जो पैड का पैकेट है, इन केस अगर मैं देखूं जो इंडिया में सबसे पॉपुलर पैड का पैकेट है वो है विस्पर, जो अराउंड 300 रुपीज़ का एक पैकेट आता है, जिसमें सिर्फ ओनली 8 पैड्स होते हैं, जिसमें सिर्फ ओनली 8 पैड्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द वुमेन्स के 8 पैड्स एक मंथ में ही यूज़ हो जाते हैं और कुछ के 2 मंथ्स चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक मंथ में ही 300 रुपीज़ के पैड यूज़ कर रहे हैं तो आप 12 मंथ्स में 2400 रुपीज़ के पैड यूज़ कर रहे हैं। बट कप के साथ आप सिर्फ 250 रुपये का कप 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी आप 3 ईयर्स की होती है। आप 3 ईयर्स तक एक कप ही यूज़ कर सकते हैं। बट इनकेस ये थोड़ा सा भद्दा हो गया है, डिकलराइज हो गया है, तो आप इसको 1 साल के बाद भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप इसको 1 साल के बाद भी चेंज करते हैं, स्टिल इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। और जो थर्ड इसका बेनिफिट है वो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये हम सबको पता है कि जो पैड्स होते हैं उनमें सिलिकॉन होता है और जिसकी वजह से वो एक पैड ही अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक डिस्पोज नहीं होता। और जब आप 8 पैड्स एक ही मंथ में यूज़ कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अर्थ के ऊपर कितने मीन्स अनडिस्पोजेबल मटेरियल इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ये कप रीयूजेबल है और 1-1.5 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही है। इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी हाउ टू सेलेक्ट योर साइज़, हाउ टू इंसर्ट इट, हाउ टू रिमूव इट एंड हाउ टू बिकम श्योर कि वो अच्छे से इंसर्ट हो गया है नहीं। सबसे पहले मैं आपको इसको शो करती हूँ। ये मेरे पास सिरोना का है, पैड फ्री पीरियड्स।
मेंस्ट्रुएशन कप। ये इस बॉक्स में आता है, ये पेपर का बॉक्स है और उसके अंदर ये ऐसी पैकेट होता है सिरोना का ही, और ये मैं हर मंथ इसको यूज़ करके ऐसे ही रख देती हूँ। सो आप देख सकते हैं ये कप है। ये जो मैंने ख़रीदा था ये 299 रुपीज़ इस पे MRP है, बट कुछ % ऑफ के बाद ये मुझे 250 का पड़ा था। और आप देख सकते हैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो दिसंबर 2020 है और एक्सपायरी 2035 है, वो इसकी एक्सपायरी डेट है। बट आप इसको नॉर्मली अपने लिए यूज़ सिर्फ 3 ईयर्स तक ही मैक्सिमम कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये भद्दा हो गया है तो आप इसको 1 ईयर और 2 ईयर्स के बाद भी चेंज कर सकते हैं। सो चलो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको इसका साइज़ कैसे सिलेक्ट करना है। सो इसमें 3 साइजेस अवेलेबल होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जो स्मॉल साइज़ होता है वो होता है जो फर्स्ट टाइम इस कप को यूज़ कर रहे हैं, या जो टीनेजर्स हैं, जो अराउंड बिलो 15 है या बिलो 18 है, बिलो 18 जो लोग हैं या जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए जो साइज़ होता है वो होता है स्मॉल। सेकंड जो साइज़ होता है वो होता है मीडियम। वो होता है जो 25 से लेके 35 के जो एज ग्रुप की लेडीज़ होती हैं और जिनको यूजुअली नॉर्मल फ्लो रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स नहीं रहते, नॉर्मल फ्लो रहता है, उनके लिए मीडियम साइज़ होता है। आई एम यूजिंग मीडियम। And the third is the large size is for the women who is at the 35 years of the age or above 35 of years of age and have the normal delivery, and the other thing is they have the heavy flow. So these are the 3 sizes available. ये 3 साइजेज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इस तरह से आप अपना साइज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू इंसर्ट इट। सो सबसे पहले जो ये आपका कप है, आपको इसको वाटर में वेट कर लेना है, इसको वाटर के साथ अच्छे से क्लीन कर लेना है। इन केस इसको कोई डर्ट लगा होगा वो भी क्लीन हो जाएगा और ये वेट भी हो जाएगा। टू प्रोवाइड द लुब्रिकेशन, इसको वेट जरूर करना है, इट विल प्रोवाइड इट लुब्रिकेशन। ये इसको एक चिकनाहट प्रोवाइड करेगा ताकि ये ईजिली इंसर्ट हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये जो कप है आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करना है और ये ऐसे, इट्स अ सी फोल्ड, ये एक सी फोल्ड है, आपको ऐसे इसको सी फोल्ड करना है और इसको डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट करना है। अगर आपके घर में स्टैंडिंग सीट है तो आप अपनी एक लेग लाइक राइट लेग को स्टैंडिंग सीट के ऊपर रख लीजिए और उसके बाद इसको डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट कर दीजिए, और जब आपको लगे कि ये पूरा अंदर चला गया है तो इसको छोड़ दीजिए। अगर आपके घर में स्टैंडिंग सीट नहीं है तो आप किसी बकेट को भी उल्टा करके रख सकते हैं, सीधी भी करके रख सकते हैं, उस पर अपना पैर रख लीजिए। आपको एक टांग जो राइट लेग है वो उठानी ही पड़ेगी टू इंसर्ट इट प्रॉपरली, और आपको इसको ऐसे सी फोल्ड करके और ऐसे अंदर अच्छे से इंसर्ट करना है। और जब ये इंसर्ट हो जाए सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू श्योर। जब ये नेक्स्ट अंदर ऐसे इंसर्ट हो गया है तो इस चीज़ के लिए कैसे श्योर हुए कि ये अंदर जाके ओपन हो ही गया है। सो जब आप इसको ऐसे करके इंसर्ट करते हैं सो उसके बाद ये इस तरह से कर्व में ही रह जाएगा अंदर। तो जो ये टिप है आपको इसको ऐसे रोटेट करने का ट्राई करना है और ये अपने आप ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से प्रेस कर लीजिए या इसको रोटेट करने का ट्राई कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। स्टिल आपको अगर आप यहाँ से टच करके देखते हैं, क्योंकि यही पार्ट इतना बाहर होगा, तो यही पार्ट पे आप टच करके देखेंगे आपको यहाँ पे कोई बेंड फील हो रहा है, इतनी से ओपन नहीं हुआ है, तो इसको दोबारा से रोटेट करने का ट्राई कीजिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं ओपन हो रहा तो आप बार बार रोटेट करते रहें, ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट कि इंसर्ट हो गया है, ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में श्योर कैसे हुए। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है दैट बी रिलैक्स। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होना बहुत ही जरूरी है। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं ना तो आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लाइक पता नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। आई वॉज सो स्कैर्ड। सो आपको स्केयर नहीं होना है, जस्ट बी रिलैक्स।
और उसके बाद आपको क्या है, वेट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने का ट्राई कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। थोड़ा सा 2-3 बार ट्राई कर लीजिए ट्विस्ट करने का, वो 50 to 70 to 80% ओपन हो चुका है, बट स्टिल आपको नीचे बैंड फील हो रहा होगा। सो वो हो रहा है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, जस्ट रिलैक्स, वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। जब आप अपने क्लोथ्स पहनेंगे तो आपकी जो बॉडी ऐसे मूवमेंट होगी ना, जैसे आपकी लेग्स मूव हो रही है या आप ऐसे बेंड कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे ना, आपको फील होगा। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे फील होना बंद हो गया है, बट फर्स्ट टाइम जब यूज़ करते हैं तब फील होता है। जब अगर ऐसे आप झुक रहे हैं ना, तो जो कप है वो आपको अंदर मूव होता हुआ फील हो रहा है। और व्हेन इट इज़ मूविंग, क्योंकि जो ये हमारा एरिया होता है ये भी फ्लेक्सिबल होता है, और जो ये कप है ये भी फ्लेक्सिबल है, तो जब वो मूव करता है तो वो ओपन हो जाता है। सो जस्ट वेट फॉर 10 to 15 मिनट, बी रिलैक्स, अपने कपड़े पहन लीजिए, थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट कर लीजिए, वो ओपन हो ही जाएगा। और वेट कर लीजिए 10 to 15 मिनट के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पैंटी डर्टी नहीं हो रही है, कोई स्पॉट नहीं आ रहा, कोई लीकेज नहीं हो रही है, तो इट मीन्स इट हैज़ ओपन। सो यू जस्ट नीड टू स्टे रिलैक्स। और अगर स्टिल आपको डाउट है तो आप 2 या 3 ऐसे करके उठक बैठक कर लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अंदर वो फ्लेक्सिबल होता है तो वो मूव करता है, तो उसकी वजह से जब आप मूव करते हो तो वो भी हमारे साथ मूव करता है। सो वो मूव करता है तो वो ईजिली ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो है कि जो सेकेंड डे होता है या थर्ड डे होता है, सेकेंड डे एंड थर्ड डे, उन दिन में आपकी जो पैंटी है उस पर एक छोटा सा स्पॉट ज़रूर आएगा, ज़रूर ही आएगा, बट उससे डर नहीं जाना है। क्यों आएगा वो स्पॉट, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बेटर है आप लाइट पैंटी यूज़ कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट आया है नहीं। 99% डेज आएगा ही आएगा, कुछ परसेंट ऑफ डेज नहीं आएगा। सेकेंड और थर्ड डे ही ये है कि जो सेकेंड डे होता है और जो थर्ड डे होता है, जो हमारा फ्लो होता है वो बहुत ही हैवी होता है। सो उसमें क्या होता है कि जब हमने अपने बॉडी पार्ट को क्लीन किया है और उसके बाद जब हम खड़े होके इंसर्ट करने लगे हैं, सो ऊपर से ब्लड स्टार्ट हो गया है। सो इतना वो इंसर्ट हुआ है, वो सेटल आउट हुआ है, इतनी देर में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड, थोड़ा सा ब्लड बॉडी पार्ट के बाहर भी आ चुका है, जिसका स्पॉट आपकी पैंटी पे आता है वो आता ही आता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि सेकेंड और थर्ड डे एक छोटा सा स्पॉट आएगा ही आएगा, बट उससे डरना नहीं है, वेट करना है 10 to 15 मिनट्स। अगर वो स्पॉट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपको वेट लगना स्टार्ट हो गया है तो ऑफकोर्स आपका इंसर्ट नहीं हुआ है अच्छे से। सो स्पॉट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। वैसे ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है, मेरे साथ आज तक नहीं आई है। मुझे अराउंड 8 मंथ्स हो गए हैं यूज़ करते हुए। मैंने जनवरी 2021 में ही इसको परचेज़ किया था एंड नाउ इट इज़ अगस्त। सो मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिमूव। आपको कितने टाइम तक इसको रखना है, कितने टाइम तक ये चल जाता है। सो इन द बिगनिंग व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट, आप स्टार्टिंग में जब यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, सो रिमूव इट 3 टाइम्स। जब आप इसको 3 टाइम्स रिमूव करेंगे तो आप उसमें ब्लड चेक कीजिए किस हिसाब से ब्लड है। अगर आपको लगता है कि 3 टाइम्स में ही ब्लड यहाँ तक आ रहा है तो मीन्स आपको 3 टाइम्स ही नीडेड है। बट अगर आपको लगता है 3 टाइम्स में जो ब्लड है वो इस लाइन से इस कर्व से भी नीचे है, तो इट मीन्स आपको 3 टाइम्स नीडेड नहीं है, आपको 2 टाइम्स ही नीडेड है। बट इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप अपना जो मैंने साइज़ में एक्सप्लेन किया है, अपना साइज़ परचेज़ करेंगे तो आपको 3 टाइम्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम्स इज़ ओके, मीन्स वंस इन अ 12 आवर्स। सो आपको 12 आवर्स में एक बार 2 बार ही 12 आवर्स में एक बार ही चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स 2 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 2 बार ही आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 टाइम्स इज़ मैंडेटरी, स्पेशली ऑन दी हैवी फ्लो डेज, मीन्स सेकेंड एंड थर्ड डे 2 टाइम्स इज़ मैंडेटरी। और जो नॉर्मल फ्लो डे होते हैं तो उस टाइम तो वन टाइम से ही काम चल जाता है। सो 2 टाइम्स कर लीजिए, फर्स्ट इन दी मॉर्निंग व्हेन यू टेक दी बाथ, सो जस्ट रिमूव इट, क्लीन इट एंड इंसर्ट इट अगेन, एंड सेकेंड इन दी नाइट जस्ट यू गो टू स्लीप, बिफोर यू गो टू स्लीप, सो उस टाइम पे। सो 2 टाइम्स इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू रिमूव इट. It is the most important point. Of course you should know how to remove it. So again you have to, because it is in this position, so you have so only you have this much part, so you have to press it from here
and start pulling, and then press from here and then start pulling out, and when it is just about to come out, means जब ये बाहर आने वाला है, जब आपको लगता है कि आपके आउटर लाइन के पास आ गया है, so just leave it, अदरवाइज जो ब्लड है इसके अंदर वो एकदम से स्प्लिट बाहर स्प्लैश हो जाएगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा। सो इट्स बेटर, मीन्स पहले आप इसको यहाँ से प्रेस करके ऐसे पुल आउट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मीन्स जितना जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ से आप इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए और पुल आउट कर लीजिए। और जब ये लगता है कि आपको ऑलमोस्ट बाहर आ गया है, आउटर लाइन के पास आ गया है, ये चीज़ टच होने लग गई है, तो एकदम से छोड़ दीजिए ताकि ब्लड बाहर ना स्प्लैश हो, और इसको एम्प्टी कर दीजिए। नेक्स्ट इज ड्रेन, हाउ टू ड्रेन इट, कहाँ पे ड्रेन करना है। इस केस में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि 2 टाइप्स ऑफ सीट्स होती हैं हमारे टॉयलेट्स में। वन इज़ वेस्टर्न सीट, सेकंड इज़ इंडियन सीट। अगर आपके घर में वेस्टर्न सीट्स हैं तो आप वेस्टर्न सीट पे बैठ के इसको ड्रेन आउट कर सकते हैं, बैठ के सीट पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं एंड देन ड्रेन आउट कर सकते हैं, बट विदाउट दैट फ्लैप, यू हैव टू सिट विदाउट दैट फ्लैप ऑफ दिस सीट, एंड आप इसको रिमूव करके ड्रेन आउट कर सकते हैं। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है, जो मैंने स्टार्टिंग में इसको वेस्टर्न सीट पे ही यूज़ किया था, जो मैंने पर्सनली फील की, वो ये कि जब आप इसको वेस्टर्न सीट में ड्रेन आउट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो वेस्टर्न सीट है उसमें नीचे पानी होता है, उस पानी में जाके नीचे कलेक्ट हो जाता है और बेस पे डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद इतनी देर में आप फ्लश करते हैं, स्टिल इसका एक रेड स्पॉट बेस ऑफ द बॉटम ऑफ द जो सीट का जो होल होता है उसमें एक रेड स्पॉट आ जाता है, और जो थोड़ा सा भद्दा लगता है, क्योंकि आपके घर में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो भद्दा लगता है, रेड स्पॉट, और सबको लगता है कि ये क्या हो रखा है सीट पे। तो फिर आपको मीन्स अगर आप वेस्टर्न सीट में इसको ड्रेन आउट करते हैं तो फिर आपको सीट भी क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि वो नीचे एक रेड स्पॉट आ जाता है। सेकेंड इज इंडियन सीट। इंडियन सीट में भी यही है कि आप बैठ के इसको रिमूव, जो होल होता है वो काफ़ी नीचे जाके होता है, तो इन केस समटाइम्स आपके हाथ से इंडियन सीट में आपको ड्रेन आउट करना बहुत इजी है, कोई स्पॉट नहीं आता है, कोई सीट डर्टी नहीं होती और इजीली आप ड्रेन आउट कर सकते हो। इवन उस होल में ही आप ड्रेन आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई सीट भी क्लीन नहीं करनी पड़ेगी। बट जो इंडियन सीट है उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जो उसमें होल होता है वो काफ़ी नीचे होता है। इनके सम टाइम आपका ध्यान कहीं और है और मिस हैपनिंग होगी और आपके हाथ से कप छूट गया, सो यू विल लॉस्ट योर कप। सो आपका कप लॉस्ट हो जाएगा, वो सीट के अंदर चला जाएगा और आप उसको बाहर भी नहीं निकाल पाएंगे। सो इसलिए मैं कहूँगी कि आप इंडियन सीट भी प्रेफर ना कीजिए। सो आपको करना क्या है, तो आपको अगर आप कंफर्टेबल हैं, वैसे तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही करता है, बट स्टिल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो नॉर्मल टॉयलेट होता है, जो नॉर्मल टॉयलेट है और आगे जाकर उसमें एक सिंक होता है जहाँ से पानी निकलता है, तो आप अपने नॉर्मल फ्लोर पे ही उकड़ू बैठ के और उसको रिमूव करके, और जो सिंक होता है पानी का जहाँ से पानी निकलता है, आप उसके ऊपर इसको ड्रेन आउट कीजिए। ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि उसमें ना कोई स्पॉट आता है और ना ही गिरने का चांस रहता है, ना आपको कोई फर्दर क्लीनिंग करनी पड़ती है, जस्ट आपको पानी ही डालना पड़ता है। सो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, सो वहाँ पे इसको ड्रेन आउट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू मेंटेन दी हाइजीन। हाइजीन आपको कैसे मेंटेन करनी है। ऑफ कोर्स आप जब किसी चीज़ को रीयूज़ कर रहे हो, सो इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन दी हाइजीन, अदरवाइज यू विल गेट इन्फेक्शन। आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आप बीमार हो सकते हो। सो इट इज़ मैंडेटरी टू कीप दी मेंटेन दी हाइजीन। सो हाइजीन कैसे मेंटेन करें, सबसे पहले इसको रिमूव करना है, ड्रेन आउट करना है, नॉर्मल वाटर के साथ वॉश करना है। उसके बाद आपको इसको एक वॉश के साथ वॉश करना है। फर्स्ट जो वॉश है वो सिरोना का ही मेंस्ट्रुएशन कप वॉश आता है, ये आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी। आप वो परचेज़ कर सकते हैं कप के साथ, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी 200-250 रुपये का ही आता है। सेकेंड, अब आप लोग ये कहेंगे कि पहले कप परचेज करो उसके बाद उसका वॉश परचेज करो, तो कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी। सो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये है कि जो आप अपना नॉर्मली वी वॉश यूज़ करते हैं, आई थिंक सभी लेडीज़ यूज़ करती ही हैं, और जो नहीं करते तो आपको यूज़ करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वी वॉश पे भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि वी वॉश यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, किस टाइम यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। सो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी। सो सेकंड, जो आप अपना नॉर्मल वी वॉश यूज़ करते हैं, लाइक मैं जो ये क्लीन एंड क्लियर का वी वॉश यूज़ करती हूँ, सो आप उसका ही नॉर्मली एक ड्रॉप उसमें डालिए और उसको अच्छे से बाहर अंदर से क्लीन कर दीजिए।
और ये आपको दोनों टाइम करना है, जितनी बार आप इसको चेंज कर रहे हैं आपको इसको वी वॉश के साथ वॉश करके ही री इंसर्ट करना है, ऐसे ही री इंसर्ट नहीं करना है। सो वॉश करने के बाद ही री इंसर्ट करना है। एंड नेक्स्ट इज वंस मीन्स जब आपके पीरियड्स ओवर हो गए हैं, लास्ट टाइम आ गया है, मीन्स आपको कप रखना है उठा के, तो उस टाइम पे आप हॉट वाटर लीजिए मग में और उसमें आप थोड़ा सा अपना वी वॉश डालिए और उसमें इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से वॉश कीजिए। लास्ट डे आपको इसको ऐसे वॉश करके ही रखना है। सो दिस इज हाउ टू मेंटेन दी हाइजीन। Now I am going to explain some important point और question answers which I encountered। जो मुझे कुछ question answers पता चले, कुछ funny questions और कुछ important points, मैं इसके बारे में आपको वो explain करना चाह रही थी। So first point is when up to when 2 years means when you are on your periods। periods पे होते हैं तो हमें पैड से तो पता चल जाता है कि पैड पे स्पॉट आना बंद हो गया तो यूज़ करना बंद कर दो। तो इससे कैसे पता चलेगा कि बंद कर दें यूज़ करना? सो मोस्ट ऑफ लोगों को तो वैसे ये पता होता है लेडीज़ को कि उसको 4 डे लास्ट होता है, 5th डे लास्ट होता है। 4th डे नाइट में आपने चेंज करना चेंज किया, रिमूव किया और आपने देखा कि जो ये इसकी बॉटम वाली लाइन है ना, सिर्फ इसमें ब्लड है, ऊपर कोई ब्लड नहीं है, पूरा कप एम्प्टी है। इट मीन्स योर पीरियड इज़ ओवर। आपके पीरियड्स क्या हो चुके हैं? ओवर हो चुके हैं। ऐसा क्यों? कि उसमें उसका क्या कारण है कि जो हमें ब्लीडिंग है वो इंटरनली हो रही है और जो पैड है वो आउटर होता है तो उस पर स्पॉट आना बंद हो जाता है। तो मीन्स जो ब्लीडिंग है वो इंटरनली हो रही है, क्योंकि ये कहाँ पे इंटरनली इंसर्ट हो रहा है तो इसमें ब्लड ऐड हो रहा है। बट जो पैड होता है वो बाहर होता है तो उस पर ब्लड का स्पॉट नहीं आता। कि जब हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं ना उसके बाद भी हमें 1 या 2 दिन तक इंटरनली ब्लीडिंग रहती है। सो वो ये इंटरनल ब्लीडिंग ही होती है जो बाहर नहीं आएगी, और अगर आएगी तो माइनर सा स्पॉट ही आएगा। तो आप रिमूव कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने इसे अंदर इंसर्ट कर दिया है तो ये बिल्कुल ऊपर तो नहीं चला जाएगा और लॉस तो नहीं हो जाएगा, मेरी बॉडी के अंदर एक पार्ट तो नहीं, एक कुछ पीस तो नहीं इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बॉडी के अंदर चला जाएगा और लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये इसकी आउटर वो होती है ना तो ये इसको ऊपर नहीं जाने देती, ये यहीं मीन्स बाहर ही रहता है। ये जो पोर्शन होता है ये बाहर ही रहता है, जो ये टिप है जिसको पकड़ के आप इसको पुल आउट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही फनी पॉइंट है कि अंदर गुम तो नहीं हो जाएगा, तो ये गुम नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज़ कि यूरिन और स्टूल पास करते टाइम इसको रिमूव करना है या नहीं। सो मुझे ऐसी नीड आज तक नहीं फील हुई कि मैं यूरिन पास कर रही हूँ या स्टूल पास कर रही हूँ तो मुझे इसको रिमूव करना है। सो अगर आप इंग्लिश सीट यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वेस्टर्न सीट यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में तो आपको इसको रिमूव करने की ज़रूरत है ही नहीं है। और अगर इफ़ इट इज़ इंसर्टेड प्रॉपरली, अगर ये प्रॉपरली इंसर्ट हो रखा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको रिमूव करने की। एंड इवन इंडियन सीट में भी आपको इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये प्रॉपरली इंसर्ट हो रखा है। अगर ये प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हो रखा तो फिर आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप जब पुल आउट करोगे, पुल करोगे तो उसकी वजह से ये भी बाहर आ ही जाएगा अगर ये प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हो रखा है। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विद दिस मेंस्ट्रुएशन कप एंड आई फील वंडरफुल। आई फील वंडरफुल, इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग। मीन्स जब 5 डेज़ होते हैं ना उन दिनों में मुझे ऐसी फीलिंग आती है व्हेन आई वाज जस्ट अ चाइल्ड। मीन्स जैसे एक चाइल्ड होता है ना, एक बच्चा होता है, सो कैसा होता है हमारी बॉडी उस टाइम पे, तो उस टाइप का मुझे फीलिंग आती है ऑन दोज 5 डेज़। एंड टोटली रिलैक्स, कैसे ही लेटो, खाओ, उठो, भागो, दौड़ो, कुछ मर्जी करो। सो आई फील टोटली रिलैक्स। So it is really a wonderful experience with this cup. I hope you all will like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.